हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतकी चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है जो कि थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ ईजी न्यूमेरिकल्स, कुछ हार्ड न्यूमेरिकल बताए, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल है बट वेरी इजी है। जैसे आप जिस स्टेप को फॉलो करेंगे, आप मेरे द्वारा बताए गए अगर स्टेप को फॉलो करते हैं तो ये न्यूमेरिकल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो आपको पता होगा कि रासायनिक बलगतकी और विलयन, इन दोनों चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने से पहले हमें ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है, कि क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4, ठीक है, रह जाएगा। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, 100 मिनट यानी कि 100 मिनट में आधा। तो आधा का मतलब क्या, जो अभिक्रिया है उसका अर्धायु काल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, अर्ध आयु काल यानी कि कितना दिया गया है, तो टी हाफ। हम अर्धायु काल को टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो टी हाफ आपका दिया गया है 100 मिनट। समझ में आया, 100 मिनट। देखिए 100 मिनट में आधा रह जाता है, ठीक है, तो 100 मिनट जो है इसका टी हाफ दिया गया है। अब देखिए वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है टी हाफ के पदों में, वो होता है 0.6932 अपान, ठीक है, टी हाफ, टी हाफ, ठीक है, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले इसे समझिए, ये फार्मूला, इसको याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, यूजफुल है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे के इक्वल टू 0.6932 अपान 100, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो भाग दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए क्या कहा गया है कि प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो अपने, कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, तो मान लीजिए कि जो प्रारंभिक मात्रा उसकी है वो हम ए मान लेते हैं। तो माना, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा, क्योंकि हमें प्रारंभिक मात्रा पता नहीं है, ठीक है, तो प्रारंभिक मात्रा यानी कि जो शुरुआत में मात्रा ली गई थी उसे हम लोग मान लेते हैं ए है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो 100 मिनट में यह आधा रह जाता है, ठीक है। तो जब 100 मिनट बाद जो क्रिया होगी, जो मात्रा बचेगी उसको हम लिख देते हैं। तो मान लीजिए टी समय बाद, टी समय बाद, ठीक है, बची हुई मात्रा, बची हुई मात्रा, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए माइनस एक्स से, पता होगा आपको, ठीक है। ए माइनस एक्स होता है बची हुई मात्रा और ए होता है प्रारंभिक मात्रा। तो ये माइनस एक्स दिया गया है आपका, कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो 1/4 के लिए हम क्या करते हैं, ए जो प्रारंभिक मात्रा है उसको 4 से भाग दे देते हैं, यानी कि 1/4, ठीक है। जो प्रारंभिक मात्रा है उसकी 1/4 को हम डिनोट करेंगे ये अपान 4 से, या आप लिख सकते हैं ए इंटू 1/4, तो आपका आ जाएगा a/4, ठीक है। अब देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला मेन इम्पॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक होता है वो होता है के इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है, ये फार्मूला होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस फार्मूले को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जहाँ के क्या है आपका, वेग स्थिरांक है, टी है समय, ए है प्रारंभिक मात्रा और ए माइनस एक्स है बची हुई मात्रा, ठीक है। अब देखिए इस पर हम अप्लाई करते हैं के इक्वल टू 2.303 को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए टी हमें निकालना है, तो टी को हम ऐसे रहने देते हैं अभी, इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ए अपान 4, 1/4 थी, ठीक है, तो ये अपान 4, समझ में आया। अब देखिए के इक्वल टू, इस के को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए के स्थान पर हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को 0.6932 अपान 100, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसे सॉल्व किया है। तो लिख देते हैं 0.6932 अपान 100, ठीक है, और यहाँ पर हम ले 2.303 अपान टी इंटू
लॉग। अब लॉग ए अपान ए बाई 4 है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ए के नीचे एक आ जाएगा, यानी कि 4 को ऊपर ले जाएंगे और 4a अपान ए आ जाएगा। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ऊपर नीचे जब हम गुणा करेंगे, अब देखिए इसको फिर से कर लेते हैं। 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए से ए कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है। लॉग 4 बचेगा, समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, तो फिर से वही प्रोसेस 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग 2, ठीक है। 2 इंटू लॉग 2, 2 का 2 से 4 लॉग, ठीक है, यानी कि log 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू लॉग 2 इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आपका गुणा है। अब देखिए आगे चलते हैं। 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू याद रखिएगा, होता है log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010, ठीक है। तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, इसे याद रखिएगा। तो 0.3010। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो देखिए आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 0 इस टी को हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए टी इधर जो है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाएगा। तो देखिए टी इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010, ठीक है। और देखिए ये 100 जो है नीचे है, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इंटू 100 और अपान देखिए ये जो आपका 0.6932 है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो 0.6932, ठीक है। समझ में आया। तो हमने क्या किया है, इस टी को इधर लेकर चले गए और इन सभी को इधर लेकर चले आए, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए जब आप इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 138, ठीक है, 0.641, ठीक है, अपान 0.6932। देखिए मैंने ये वैल्यू किसकी लिखी है, जब आप इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे हम, टी इक्वल टू, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इन दोनों को कट करेंगे तो आपका आएगा 200.0009, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 200.0009। बट इसे हम फाइनली समझ सकते हैं क्योंकि 200 के बाद कई जीरो हैं, यानी कि यहाँ पर 9 जो है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम लिख सकते हैं इसे 200। और टी है समय है, तो समय का मात्रक मिनट है तो मिनट लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 200 मिनट। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा गया था कि प्रथम कोटि की एक अवक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो ये 200 मिनट में अपनी मात्रा का 1/4 रह जाएगा, अपनी प्रारंभिक मात्रा का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप केमिकल काइनेटिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से लगते हैं। अगर आपके सामने आ जाता तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।